थे जनक जी के नजरों से छुपा ही क्या था। जनक जी तो जान गए थे कि सामने जो मुझे दर्शन देने आया है ये साक्षात ब्रह्म है। तो एक विनती करूं मैं, कहीं पर भी आप बाबा जी बड़ा प्यारा विवेचन देते हैं, बड़ा प्यारा भाव देते हैं। जनक जी महाराज अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकते थे। वो एक निगाह में जान गए थे कि सामने जो आया है साक्षात ब्रह्म आया है। और गोस्वामी बाबा लिखते हैं बहुत प्यारा वाक्य। आज जनक जी महाराज दौड़ करके सीता जी के पास गए। सीता बेटा एक काम करो, क्या? अपना भवन खाली कर दो। तो सीता जी ने कहा क्या किसी ने धनुष को तोड़ दिया है क्या? मैं भवन क्यों खाली करूं? तो उस समय जनक जी ने कहा जानकी बेटा राम आए हैं, भगवान आए हैं। तो किशोरी जी ने कहा अब तो पिताजी मैं क्या करूं, मैं कहां रहूंगी? तो जनक जी ने कहा ऐसा करो, कहते हैं जो बहुत बड़ा रिश्तेदार आया हो तो उसको बहुत अच्छा कमरा देना चाहिए। तो मुझे लगता है पूरे जनकपुर में तुम्हारे कमरे से सुंदर और कोई कमरा है ही नहीं, तो राम जी तुम्हारे भवन में ठहर जाएं। तो सीता जी ने कहा मैं कहाँ ठहरूं? तो जनक जी ने कहा तो मेरे भवन में ठहर जाओ। इसका तात्पर्य बहुत प्यारा है, इसका देखना अध्यात्म बहुत प्यारा है। सीता माने भक्ति, ठीक है, राम माने ज्ञान और जनक माने जीव। अब तीनों का ध्यान देना। भक्ति के भवन में ज्ञान ठहर जाए। भक्ति माने कौन? सीता जी। गौर करना जरा, भक्ति के भवन में ज्ञान ठहर जाए। और जनक जी कौन है? भक्त। भक्त के भवन में भक्ति ठहर जाए। हम सब लोग भक्त हैं और हमारे भवन में अगर सीता रूपी भक्ति ठहर जाए और भक्ति के भवन में ज्ञान ठहर जाए तो जान लेना जीव का कभी पतन नहीं हो सकता। अब बाबा जी लिखते हैं बहुत प्यारा वाक्य। तो सीता जी ने कहा एक बार अपने पाहुने से तो पूछ लो क्या वो मेरे भवन में रहना चाहता है, एक बार पूछ करके आइए। जनक जी ने दोनों हाथ जोड़ करके पूछा प्रभु क्या मेरी बेटी के भवन में आप रहना चाहते हैं, मेरे भवन में रहना चाहते हैं? तो उस समय राम जी ने कहा जनक जी हमारी समस्या है महाराज। क्या समस्या? ये है हमारे गुरुजी बूढ़े हैं और धर्म कहता है गुरु जहाँ ठहरे शिष्य को वहीं पर ठहरना चाहिए। हम इसके लिए आपके भवन में नहीं ठहर सकते, जहाँ गुरु जी रहेंगे वहीं हम रहेंगे। शाम का समय हो रहा था, यही समय हो रहा होगा, 6 और 7 के बीच का सूर्य डूबने लगा। संध्या का समय होने जा रहा था कि लक्ष्मण जी के मन में अचानक से लगा कि जब मिथिला आए ही हैं तो क्यों ना जनकपुर देख लिया जाए, जनकपुर कैसा है। और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, इतने साल आते आते हो गया लेकिन जनकपुर नहीं जा पाए हैं। इतने दिन आए हैं, सीतामढ़ी तक तो जा पाए हैं, सीतामढ़ी है जहाँ वहां तक जा पाए हैं, लेकिन अभी जनकपुर नहीं देखा। तो देखना कितना प्यारा विवेचन आता है। शाम का समय हुआ और लक्ष्मण जी के मन में हुआ क्यों ना नगर देखा जाए कि नगर कैसा है, जनकपुर नगर कैसा है। लखन हृदय लाल सा बिसेखी जाए जनकपुर आवो देखी। प्रभु भय बहुर मुनि सकुचाए कही न सके मन ही मुस्काए। राम अनुज मन के गत जाने भगत बछलता ही हुलसानी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय जय सिया राम। अब मैं विनती करूं, शाम का समय हुआ, लक्ष्मण जी के मन में हुआ कि नगर देख लिया जाए। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मण माने क्या है? तो लक्ष्मण माने है बैराग, ठीक है, लक्ष्मण माने बैराग। गौर से सुनेंगे तो बात मेरी समझ में आएगी। बैराग कभी किसी चीज की इच्छा करता ही नहीं है देखने की। हम आप लोग बैरागी हैं और बैराग यदि किसी चीज की इच्छा करने लगे इसका मतलब है कि वो नकली बैराग है, असली बैराग नहीं है। और लक्ष्मण जी के मन में हो रहा है कि मैं नगर देख लूं, नगर देख लूं, नगर देख लूं, लेकिन इसमें एक संकेत मिलता है। ये जो मिथिला नगरी है ना,
ये भक्ति की नगरी है। और भक्ति की नगरी देखने में अगर बैरागी अपना बैराग लिए बैठा रहेगा, इसका मतलब वो अहंकार है, बैराग नहीं है। भक्ति की नगरी में तो चरणों से नहीं, सर के बल गिरना चाहिए। बाबा जी लिख रहे हैं, लक्ष्मण जी के मन में लालसा चल रही थी कि नगर देखें, नगर देखें। लेकिन देखना, तुलसी बाबा ने कहा, लक्ष्मण भैया यदि नगर देखना चाहते हैं तो राम जी को बता दो, तो राम जी आपको दिखा लाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने क्या शब्द बोला है? लक्ष्मण जी ने कहा, अगर मेरे भैया वास्तव में ब्रह्म है तो उनसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही जान जाएंगे। भगवान से क्या बताने की आवश्यकता पड़ती है क्या? इसी प्रकार एक मैसेज ले लीजिए आप सब लोग। हमारे हृदय में जो कुछ भी पीड़ा है, चाहे पुत्र की हो, चाहे पति की हो, चाहे धन की हो, भगवान से जबान खोलने की कभी कोशिश मत करिए। भगवान तो दिल की बात जानता है। भगवान से अगर जबान खोल करके कहा जाए, प्रभु मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसका मतलब है कि हमने भगवान का महत्व कम कर दिया। इसका मतलब है कि हम ये जान गए हैं कि भगवान हमारे हृदय में नहीं रहता। भगवान हमारे हृदय में रहता है और वो एक बात अच्छे से जानता है कि मेरे भक्त को किस समय किस चीज की आवश्यकता है। जबान खोलने की आवश्यकता नहीं है किसी को। भगवान के सामने जबान मत खोलो, वो सब जानता है, सब जानता है। तुलसी बाबा ने लिखा, लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन राम अनुज मन की गति जानी, वो भगत बछलता ही है हुलसानी। सब जान गए। राम जी ने धीरे से विश्वामित्र जी से कहा, गुरु बाबा नाथ लखनपुर देखन चाहे। गुरु महाराज, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नगर दिखा करके ले आऊं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम लक्ष्मण ही नगर देखना चाहता है, तुम तो नहीं देखना चाहते। अब राम जी को लगा कि अब मैं क्या कहूं, देखना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन कहूं क्या, लेकिन देखना जरा। तो राम जी ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो नहीं देखना चाहता। तो ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तुम मेरे पास ठहर जाओ, तब तक मैं जनक जी के 2-4 सिपाही को बुलाता हूँ, लक्ष्मण जी को साथ में भेज करके और लक्ष्मण को नगर दिखा देते हैं। अब राम जी को लगा कि बना बनाया खेल सब बिगड़ा जा रहा है। इच्छा तो नगर देखने की मेरी ही थी, मैंने तो लक्ष्मण को केवल मोहरा बनाया था, अब क्या करूं? पता है राम जी ने वहां चतुराई से काम किया। और क्या विश्वामित्र जी जानते नहीं है कि राम चतुराई दिखा रहे हैं? राम जी ने पता है क्या कहा? राम जी ने कहा, गुरु बाबा जनक जी के यहाँ 10,000 राजा आए हैं, सिपाही 2-4 आएंगे, लक्ष्मण जी को लेकर नगर दिखाने के लिए जाएंगे भी। लेकिन अगर सिपाहियों ने कहा, महाराज बस मेरे पास 1-2 घंटे का समय है, हम आपको ज्यादा देर नहीं घुमा सकते, और लक्ष्मण जी ने कहा, चाहे समय हो चाहे ना हो, हम तो अभी और घूमेंगे, तो महाराज मुझे लगता है सारा काम यही बिगड़ जाएगा, आप सगुन हो जाएगा। लक्ष्मण मेरी अलावा किसी की बात मानता भी नहीं है, तो जो तुम्हारे आय सुमय पावो, तो नगर दिखाए तुरंत ले आवो। जाऊंगा और जाकर के तुरंत नगर दिखा करके ले आऊंगा। विश्वामित्र जी को हंसी आ गई, वाह राम वाह वाह। क्यों? जान